everyone. Today we are going to discuss about the classification of sponges on the basis of skeleton. तो अब skeleton के बेसिस पे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे स्पॉन्जेस फाइलम पॉरीफेरा में. अब देखिए, तो तीन तरीके की क्लास देखने को मिलती है हमें फाइलम पॉरीफेरा में. पहली है कैल्सेरिया, हेक्स एक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया. तो कैल्सेरिया वर्ड का मतलब है लाइमी. लाइमी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, ये जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो. हेक्स एक्टिनिलिडा, हेक्स का मतलब 6 होता है, एक्टिन का मतलब रेज होता है, यानी कि 6 रेज से मिलके बने हुए होंगे. डेमो का मतलब फ्रेम होता है, स्पॉन्जे का मतलब स्पॉन्जेस, यानी कि फ्रेम स्पॉन्जेस. तो सबसे पहले हम कैल्सेरिया देखते हैं. तो कैल्सेरिया को हम क्या कहते हैं? कैल्सेरिया को हम कह रहे हैं इनके पास जो स्पिक्यूल्स होते हैं. अब मैंने क्या कहा था, स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्केलेटल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द मीसेनकाइम. तो इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्सेरियस होते हैं, जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, कैल्शियम के बने हुए होते हैं. अब जो कैल्शियम के बने हुए स्पिक्यूल्स हैं दे कैन बी मोनोएक्सोन. अब मोनोएक्सोन जैसे आप देख सकते हैं, मोनोएक्सोन का मतलब क्या है कि एक ही रे है, एक ही एक्सिस है और एक ही एक्सिस के अलॉन्ग ग्रो हो रहा है, तो मोनोएक्सोन. टेट्राएक्सोन यानी कि यहाँ पे 4 रेज है और चारों रेज अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं. अब अगर टेट्राएक्सोन में से एक रे एलिमिनेट हो जाती है तो उसे ट्राई रेडिएट कहते हैं. तो इनमें या तो मोनोएक्सोन मिल सकते हैं, टेट्राएक्सोन मिल सकते हैं, ट्राई रेडिएट मिल सकते हैं, ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं हेक्स एक्टिनिलिडा में. इसमें कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, पर हेक्स एक्टिनिलिडा में सिलिकेस स्पिक्यूल्स होते हैं जो सिलिका के बने हुए होते हैं. यहाँ पे आपने देखे मोनो, ट्राई रेडिएट और टेट्राएक्सोन, पर हेक्स एक्टिनिलिडा में कैसे होते हैं? ट्राईएक्सोन होते हैं. अब जो ये ट्राईएक्सोन होते हैं इनके 3 एक्सिस होते हैं, और जो ये 3 एक्सिस होते हैं ट्राईएक्सोन के एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं और 6 रेज बनाते हैं. तो देखिए, ये है आपका ट्राईएक्सोन जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है और कितनी रेज बना रहा है? 6 रेज बना रहा है. तो ट्राईएक्सोन हैज 3 एक्सिस, क्रॉस एट राइट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? 6 रे. दैट्स वाई दे आर नोन एज हेक्स एक्टिनिलिडा. नेक्स्ट पे आ जाते हैं डेमोस्पोंजिया. अब जो डेमोस्पोंजिया है इनमें स्पॉन्जिड फाइबर के भी बने हुए हो सकते हैं, इनमें सिलिकेस स्पिक्यूल के भी बने हुए हो सकते हैं, दोनों के बने हो सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी के भी बने हुए नहीं हो सकते, ठीक है जी. अब यहाँ पे एक्सोन की बात करें कि स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, मोनो एक्सोन हो सकते हैं और टेट्राएक्सोन होते हैं, पर ट्राईएक्सोन कभी नहीं होते. तो देखिए डिफरेंस अलग ही पता चल रहा है कि हेक्स एक्टिनिलिडा में एक्सक्लूसिवली ट्राईएक्सोन होते हैं और डेमोस्पोंजिया में ट्राईएक्सोन होते ही नहीं, और यहाँ पे मोनोएक्सोन, ट्राई रेडिएट और टेट्राएक्सोन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन. मैंने आपको बताया था स्पॉन्जेस ज़्यादातर मरीन होते हैं, केवल स्पॉन्जिला को छोड़कर. तो एक्सक्लूसिवली मरीन है, पर एक्सक्लूसिवली मरीन होने के बाद ही डीप वाटर में नहीं पाए जाते, ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है जी, कम वाटर लेवल में पाए जाते हैं. फिर उसके बाद देखते हैं हम हेक्स एक्टिनिलिडा. ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, पर ये डीप सी वाटर में पाए जाते हैं. अब आ जाते हैं डेमोस्पोंजिया. डेमोस्पोंजिया में भी सारे के सारे मरीन होते हैं एक्सेप्ट एक फैमिली, जिसे क्या कहते हैं? स्पॉन्जिलिडी. अभी स्पॉन्जिलिडी फैमिली में क्या आते हैं? स्पॉन्जिला आते हैं, ठीक है जी, जो कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. नाउ नेक्स्ट, अगर हम इनके वाटर कैनाल की सिस्टम की बात करें तो इनमें एस्केनॉइड टाइप भी पाया जा सकता है, साइकेनॉइड टाइप भी पाया जा सकता है और ल्यूकेनॉइड टाइप भी पाया जाता है, यानी कि तीनों तरह के सिस्टम पाए जाते हैं. पर हेक्स एक्टिनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे आपको साइकेनॉइड और ल्यूकेनॉइड पाया जाता है. मेनली क्या पाया जाता है? साइकेनॉइड और उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन. डेमोस्पोंजिया. अब डेमोस्पोंजिया में केवल सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं ल्यूकेनॉइड और रेगोन टाइप. मैंने बताया था रेगोन एक लार्वल स्टेज है जो कि ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिबिट करता है, फिर ये अडल्ट में फीचर डिसअपीयर हो जाते हैं. आगे हम देखते हैं कि जो कैल्सेरिया होता है उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेस देन 10 सेंटीमीटर. पर अगर हम हेक्स एक्टिनिलिडा की बात करें इनका मॉडरेट साइज होता है और वो साइज कुछ का 1 मीटर तक हो सकता है. अब डेमोस्पोंजिया वेरिएबल होते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कैल्सेरिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथेर्निया। अब ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथेर्निया दोनों के पास एस्केनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है। अभी इसमें क्या कहा था कि तीनों तरीके के मिलते हैं, इन दोनों में हमें कैसा मिलता है, एस्केनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है। अभी आप ल्यूकोसोलेनिया देख रहे हैं। ल्यूकोसोलेनिया मैंने आपको बताया था, ल्यूको मतलब वाइट एंड सोलेनिया मतलब पाइप लाइक। तो वाइट और येलो पाइप लाइक स्पॉन्जेस होते हैं, आप देख सकते हैं। इनके जो ऑस्कुलम है उस पर आप फ्रिंजेस देख सकते हैं, जिन्हें ऑस्कुलर फ्रिंज कह रहे हैं, स्पिक्यूल्स कह रहे हैं। अब ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्जेस आर एपिलिथिक, दे आर अटैच टू द रॉक एंड सबस्ट्रेटम, पर उन्हें उनसे अटैच होने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए, ऐसी थोड़ी ना अटैच हो जाएंगे, उन दोनों के बीच में कुछ अफिनिटी तो होनी चाहिए। तो इन स्पॉन्जेस के पास होते हैं अडहेसिव डिस्क, और ये अडहेसिव डिस्क हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम से अटैच होने में। अच्छा, अब इनकी जो शेप है कैल्सेरिया में जो ल्यूकोसोलेनिया आ रहे हैं, कैसी दिख रही है, सिलेंड्रिकल दिख रही है। तो इनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप। तो जितने भी कैल्सेरिया आते हैं उनकी शेप या तो सिलेंड्रिकल होते हैं या वास शेप्ड होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू स्टोलोन, हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो आपको दिख रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैल्सेरिया में है साइकोन, साइफा एंड ग्रैंशा। अब साइफोन और साइफा में कौन सा टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसमें पाया जाता है साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और ग्रैंशा में पाया तो साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ही पाया जाता है, पर वो मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है। तो हम ग्रैंशा को कह देते हैं कि साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड के बीच के एक इंटरमीडिएट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब साइकोन और साइफा को हम क्या कहते थे, अर्न स्पॉन्ज कहते थे या फिर क्राउन स्पॉन्ज। अर्न स्पॉन्ज इसलिए कहते थे क्योंकि वेसल जैसा लगता था, है ना, वाटर वेसल जैसा दिखता है। और क्राउन स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इनके ऊपर जो फ्रिंजेस देख रहे हैं, वो क्राउन शेप में होती है, इसलिए इन्हें क्राउन स्पॉन्ज कहा जाता है। अब इनकी बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है, और स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज तो क्लास कैल्सेरिया में ही मिल सकता है क्योंकि इनका साइज 10 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। उनमें भी सबसे छोटा आपका ल्यूकोसोलेनिया। अब साइगोन और साइफा और ग्रैंशा ये कौन सा सिस्टम शो करते हैं, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम। साइकोन सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पॉन्ज होता है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं हेक्सएक्टिनिलिडा के एग्जाम्पल पर। हेक्सएक्टिनिलिडा में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, यूपेलेक्टिला। अब यूपेलेक्टिला का दूसरा नाम है वीनस फ्लावर बास्केट, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यूपेलेक्टिला को कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। आप इसकी शेप देख सकते हैं, ऊपर आपको ऑस्कुलर लीफ प्लेट देखने को मिल रही हैं, और इसमें स्पिक्यूल्स किसके प्रेजेंट होंगे, इसमें जो स्पिक्यूल्स हैं, क्योंकि हेक्सएक्टिनिलिडा है तो इसमें जो स्पिक्यूल्स हैं वो किसके प्रेजेंट होंगे, सिलिकेस स्पिक्यूल्स होंगे। वहां पर जो स्पिक्यूल्स थे वो किसके बने हुए थे, वो स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकेस स्पिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी शेप कैसी है, तो हेक्सएक्टिनिलिडा की जो शेप होती है वो वास और कप शेप्ड होती है, इस तरीके की शेप देखने को हमें मिल रही है। अच्छा, अब इसमें जो टाइप ऑफ सिलिकेस स्पिक्यूल पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट स्टार की तरह है। देखिए स्टार है ना, तो 3 ट्राइएक्सोन और ट्राइएक्सोन इस तरीके की शेप बना लेते हैं, स्टार शेप। तो यहाँ पे स्टार शेप सिलिकस स्पिक्यूल देखने को मिलते हैं। अब इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इनको हम कहते हैं जापानीज वेडिंग गिफ्ट। अब इन्हें जापानीज वेडिंग गिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो श्रिम्प होते हैं, श्रिम्प क्या होता है, एक मैमल होता है। ठीक है, जब मेल और फीमेल श्रिम्प यंग होते हैं तो वो इसकी कैविटी में चले जाते हैं, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। वो यूपेलेक्टिला की कैविटी में चले जाते हैं, वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, पर ग्रोथ करने के बाद वो वापस निकल नहीं पाते और हमेशा वहीं पर रह जाते हैं। इसलिए जापानीज़ में ये गिफ्ट दिया जाता है कि एक बार अगर शादी हो गई तो अब वो निभानी पड़ेगी, अब तुम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इस सिग्निफिकेंस के लिए इसको जापानीज़ वेडिंग गिफ्ट कहा जाता है और इसको गिफ्ट में दिया जाता है। और आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे रूट टफ्ट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हेक्सएक्टिनिलिडा का है हाइलोनिमा। अब इसमें जो भी हेक्सएक्टिनिलिडा में एग्जाम्पल आ रहे हैं वो ग्लास स्पॉन्जेस हैं।
तो हाइलोनिमा का दूसरा नाम है ग्लास रोप स्पॉन्ज। क्या नाम है? ग्लास रोप स्पॉन्ज। आप यहाँ गैस्ट्रल कॉन देख सकते हो ऊपर सरफेस पे। गैस्ट्रल कॉन क्या है? जिनमें गैस्ट्रल कॉन प्रेजेंट होता है उनमें स्पॉन्जोसील एब्सेंट होती है, यानी कि स्पॉन्जोसील का काम यही कर रहा है। ये रहा ओस्टिया और स्पॉन्ज जहाँ से पानी एंटर हो रहा है, और गैस्ट्रल कॉन आपका स्पॉन्जोसील का काम कर रहा है। अब इसका कोलुमेला रीजन पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है विद पॉलिप्स। यहाँ पे आपको रूट स्पिक्यूल्स देखने को मिल रही हैं। अब डिफरेंस क्या है? दोनों हेक्सैक्टिनिडा है पर अलग अलग ऑर्डर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो स्पिक्यूल, सिलिकस स्पिक्यूल होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, पर इनके जो सिलिकस स्पिक्यूल्स होते हैं वो स्टार शेप ना होके इनको हम एम्फीडिस्क कह देते हैं। एम्फीडिस्क क्यों कह देते हैं? क्योंकि दोनों साइड ये इलोंगेट होते हैं ट्राइएक्सोन, और ऊपर भी डिस्क बनाते हैं और नीचे भी डिस्क बनाते हैं इस तरीके से, इसलिए इनमें एम्फीडिस्क टाइप ऑफ सिलिकस स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इनकी बात करें डेमोस्पोंजिया, तो डेमोस्पोंजिया की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले स्पॉन्जिला, जो कि कौन सी फैमिली में आता है? स्पॉन्जिलिडी, जहाँ पे सारे के सारे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यूस्पोंजिया। अब यूस्पोंजिया क्या होता है? यूस्पोंजिया होता है हॉर्नी स्पॉन्ज और बाथ स्पॉन्ज, नाम से पता चल रहा है बाथ स्पॉन्ज है। तो ये क्या, जो इसमें जो बना होता है, ये बना होता है ड्राई स्पॉन्जिन फाइबर का। आपका ये बना होता है ड्राई स्पॉन्जिन फाइबर का। नेक्स्ट, एक आपका होता है हिपोस्पॉन्ज। अब इस हिपोस्पॉन्ज का काम क्या है? ये आपकी क्लीनिंग में काम आता है और साउंड प्रूफिंग में काम आता है और बाथिंग में भी काम आता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है क्लियोना। ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी पॉइजनस है, ये सल्फर स्पॉन्ज है। अब इसे सल्फर स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? ड्यू टू इस ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है, जो इसकी स्मेल आती है वो सल्फर जैसी आती है। अब ये ना, इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्पॉन्जेस, बिकॉज जो उनके शैल होते हैं ये उनमें होर बोल कर देता है, तो इसे बोरिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑयस्टर के जो शैल होते हैं उनमें होल को बोर कर देता है, जिसकी वजह से ऑयस्टर की प्रोटेक्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कैलिएना। अब इसको हम कहते हैं मरमेड ग्लव्स। मरमेड आप जानते हैं, जो आधी मछली और आधी इंसान की तरह होती हैं, जो माइथोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उन्हें मरमेड ग्लव्स कह रहे हैं। और डेड मैन फिंगर, इन्हें डेड मैन फिंगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई मरा हुआ इंसान है और उसकी फिंगर की तरह ये अपीयर हो रही हैं। तो होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।